नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विथ डीके में। आज हम चर्चा करेंगे हिंदी सब्जेक्ट की। हिंदी सब्जेक्ट में आज का जो टॉपिक होगा वो होगा सर्वनाम। सर्वनाम से जितने भी आपके डाउट हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं वो आज यहाँ पे कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से आज जितने भी क्वेश्चन हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, तो सभी वीडियो को अंत तक देखें, बिल्कुल स्किप ना करें। आज का जो वीडियो होगा ये बहुत आपके लिए इंटरेस्टिंग होने वाला है। सर्वनाम से हर एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन आता है, तो आपको यहाँ पे सभी डाउट क्लियर करवा दिए जाएंगे। और अभी तक यदि आपने पिछले वीडियो में वर्ण के और संज्ञा के टॉपिक कंप्लीट नहीं किए हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके अपने टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हो। साथ में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो देखने के साथ साथ वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। वीडियो को ज़रूर लाइक करें एवं शेयर करें, ताकि आप लोगों के लाइक एवं शेयर करने से और वीडियो के बारे में बताने से हमारा जो मोटिवेशन प्राप्त होगा, जिससे हम आगे भी अच्छे वीडियो आप लोगों तक पहुंचा सकेंगे। पिछले सभी वीडियो में आपका रिस्पांस बहुत अच्छा मिला, जिससे हम आपको वीडियो उपलब्ध करवा रहे हैं। साथ में आपको हर क्वेश्चन का यहाँ पे जो डाउट होगा वो यहाँ पे क्लियर करवा दिया जाएगा। चलिए, तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा अपना चैनल ऑनलाइन स्टडी विथ डीके में। तो फटाफट शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का जो पहला क्वेश्चन होगा वो है अपना, संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें कहते हैं विशेषण, क्रिया, सर्वनाम, कारक। ध्यान देना है क्वेश्चन पर। संज्ञा के स्थान पर यानी किसी नाम के स्थान पर जब कोई सा वाक्य बनता है और उसमें बार बार नाम का प्रयोग करते हैं तो वो वाक्य सही से नहीं जमता है और सुटेबल नहीं लगता है। तो उस नाम या संज्ञा के स्थान पर हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे ही सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन अपना सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी में मूल सर्वनामों की संख्या है 11, 13, 14, 16। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। यदि मूल सर्वनाम के बारे में आपसे पूछते हैं तो हिंदी में मूल सर्वनामों की जो संख्या है वो 11 होगी। तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे अपना सही होगा। यदि व्यवहारिक आधार पर सर्वनाम के बारे में आपसे पूछते हैं तो आपका जो व्यवहारिक आधार पर सर्वनामों की जो संख्या होगी वो 6 होगी। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मूल सर्वनामों के बारे में यदि पूछते हैं तो मूल सर्वनामों की संख्या हिंदी में 11 होती है। और यदि व्यवहारिक आधार पर सर्वनाम की आपके पूछा जाता है तो व्यवहारिक आधार पर सर्वनाम की संख्या 6 होगी। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन अपना सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी में व्यवहारिक आधार पर सर्वनाम के प्रकार हैं या सर्वनाम की संख्या होगी 4, 6, 7 या फिर 5। तो हिंदी में व्यवहारिक आधार पर यहाँ पे पूछा है। हिंदी में व्यवहारिक आधार पर सर्वनाम की संख्या 6 होगी। कौन कौन सी होगी ध्यान देना है अपने को। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, इसके बाद आता है आपका संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। इस प्रकार यहाँ पे सर्वनामों की जो संख्या होगी वो 6 होगी। तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पे अपना सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वक्ता यानी कि बोलने वाला, श्रोता यानी कि सुनने वाला और अन्य यानी तीसरा व्यक्ति जिसके संबंध में बात हो का बोध कराने वाला सर्वनाम कहलाता है। कौन सा सर्वनाम कहलाता है? निजवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम या फिर संबंधवाचक सर्वनाम। तो वक्ता, श्रोता और अन्य जिसके बारे में बात हो रही है का बोध कराने वाला सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। बिल्कुल ध्यान देना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यदि वक्ता है एक बोलने वाला, श्रोता एक सुनने वाला और अन्य तीसरा जिसके संबंध में बात हो रही है का बोध कराने वाला सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पे अपना सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार हैं 3, 4, 6 या फिर 8। पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार 3 हैं। ध्यान देना है आपको कौन कौन से हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? जो बात करता हो। मध्यम पुरुष किसे कहते हैं? जिससे बात की गई हो। और अन्य पुरुष किसे कहते हैं? जिसके बारे में बात की गई है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम की संख्या होगी 3। तो ए वाला ऑप्शन यहाँ पे अपना सही निकलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष ये कौन से सर्वनाम के प्रकार हैं? ध्यान देना है, अभी आपको ऊपर हमने क्लियर करवाया है। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष ये कौन से सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं? निजवाचक, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक या पुरुषवाचक? तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे अपना डी वाला ऑप्शन यहाँ पे अपना सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वक्ता या लेखक जहां अपने लिए आप शब्द का प्रयोग करता है या अपने आप शब्द का प्रयोग करता है तो वह सर्वनाम कहलाता है। ध्यान देना है, वक्ता या लेखक जहां अपने लिए आप शब्द का प्रयोग करता है वह सर्वनाम कहलाता है। निजवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम या संबंधवाचक सर्वनाम? तो वो अपने लिए आप शब्द का प्रयोग करता है तो ऐसा सर्वनाम होगा निजवाचक सर्वनाम। तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे अपना सही निकलेगा। मैं अपने आप यह काम कर लूँगा, तो यहाँ पे अपने आप शब्द का प्रयोग हुआ है, यानी वक्ता या लेखक ने आप शब्द का प्रयोग अपने स्वयं के लिए किया है तो ये निजवाचक सर्वनाम होगा। तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे अपना सही निकलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न पूछने के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है वह सर्वनाम कहलाता है। ध्यान देना है, प्रश्न पूछने के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? कौन सा सर्वनाम कहलाता है? संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम या फिर प्रश्नवाचक सर्वनाम? तो प्रश्न पूछने के लिए प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पे अपना सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध प्रदर्शित करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वह सर्वनाम कहलाते हैं। ध्यान देना है, वाक्य में संज्ञा सर्वनाम के साथ संबंध प्रदर्शित करने के लिए, संबंध के बारे में यहाँ पे ध्यान देना है, संबंध प्रदर्शित करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वह सर्वनाम कहलाता है। निश्चयवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम या फिर निजवाचक सर्वनाम? यहाँ पे संबंध प्रदर्शित हो रहा है इसलिए संबंधवाचक सर्वनाम, सी वाला ऑप्शन यहाँ पे अपना सही निकलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध होता हो वह सर्वनाम कहलाते हैं। निश्चित वस्तु का बोध होता है, ध्यान देना है, निश्चित वस्तु का बोध होता है, वह वस्तु पास में हो, अपने को दिख रही हो, तो निश्चित वस्तु का बोध होता है तो वह सर्वनाम क्या कहलाता है? निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक सर्वनाम या संबंधवाचक सर्वनाम? निश्चित वस्तु का यहाँ पे बोध हो रहा है तो निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ए वाला ऑप्शन यहाँ पे अपना सही निकलेगा। आप लोगों ने यदि अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक एवं शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि वीडियो में अच्छे क्वेश्चन लाने के लिए हम लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है ताकि आप लोगों के हर डाउट क्लियर हो सके। इसलिए आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक एवं शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी अनिश्चित वस्तु का बोध होता हो उसे सर्वनाम कहते हैं। कौन सा सर्वनाम कहलाता है? सबसे पहले ध्यान देना है, अनिश्चित वस्तु का बोध हो रहा है यहाँ पे, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम या निजवाचक सर्वनाम। अनिश्चित वस्तु जो अपने पास में नहीं है, दिखाई नहीं दे रही है, उसकी कल्पना कर रहे हैं या फिर उसके बारे में बात कर रहे हैं तो वहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे अपना सही निकलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस जग में कुछ दूध है, ध्यान देना है, इस जग में कुछ दूध है, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो यहाँ पे अपने को पता ही नहीं है कितना दूध है, कुछ है, कितना है, 1 गिलास है, 2 गिलास है, 3 गिलास है जग में, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम या फिर निश्चयवाचक सर्वनाम? तो आपको यहाँ पे बता दें, अपने को पता ही नहीं कितना दूध है, कुछ है, कितना भी हो सकता है, तो ये होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन अपना सही निकलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह बहुत सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम होगा? वह बहुत सुंदर है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम या फिर प्रश्नवाचक सर्वनाम? वह बहुत सुंदर है, ध्यान देना है यहाँ पे, वह बहुत सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम होगा?
वह बहुत सुंदर है। इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा, संबंधवाचक सर्वनाम होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम होगा या फिर प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा? तो प्रश्नवाचक तो हो ही नहीं सकता, संबंधवाचक भी नहीं हो सकता है। वह बहुत सुंदर है, ये क्या है? एक निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो सी वाला ऑप्शन अपना सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? ध्यान देना है। जिसकी लाठी और उसकी भैंस, यहाँ पे भैंस और लाठी में संबंध कौन बता रहा है? जिसकी और उसकी। तो इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम होगा? संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक या फिर निश्चयवाचक? तो यहाँ होगा संबंधवाचक सर्वनाम, क्योंकि यहाँ संबंध बता रहे हैं शब्द। तो ये ए वाला ऑप्शन अपना सही निकलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन दूध ला रहा है, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम होगा? कौन दूध ला रहा है? निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम या फिर निजवाचक सर्वनाम? तो यहाँ पे कौन दूध ला रहा है यानी प्रश्न हो रहा है, तो कौन दूध ला रहा है, तो ये होगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। सी वाला ऑप्शन यहाँ पे अपना सही निकलेगा। सभी क्वेश्चनों को ध्यान से समझना है और अपना आकलन भी जरूर करना है कि आपको पूरे 50 में से कितने अंक प्राप्त हुए। चलिए तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पे अपना सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीता तुम कहाँ रहती हो, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? यहाँ पे सीता से एक प्रश्न किया है, कहाँ रहती हो? प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक, निश्चयवाचक या फिर निजवाचक? तो सीता कहाँ रहती है प्रश्न हुआ है, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा, यानी ये वाला ऑप्शन अपना सही निकलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं अपना काम अपने आप कर लूँगा, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? ध्यान देना है। संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक या अनिश्चयवाचक? मैं अपना काम अपने आप कर लूँगा, आपको हमने बताया था आप शब्द या अपने आप शब्द का प्रयोग होता है तो वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है। तो सी वाला ऑप्शन अपना सही निकलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ उपयोगी साधन है, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? यह उपयोगी साधन है, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? मतलब पास में साधन रखा हुआ है और उसके बारे में चर्चा हो रही है कि यहाँ उपयोगी साधन है। तो ये निश्चयवाचक होगा, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक या प्रश्नवाचक? तो आपको बता दें कि यहाँ उपयोगी साधन है, इसमें जो यह शब्द है ये निश्चित है, तो यहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम होगा, यानी कि अपना ये वाला ऑप्शन सही रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप भला तो जग भला, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम होगा? आप भला तो जग भला। क्वेश्चन पे यहाँ पे ध्यान देना है, आपका प्रयोग हुआ है ये कौन से में हुआ है, सभी लोगों को हम बता चुके हैं। प्रश्नवाचक, निजवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक? तो यहाँ होगा निजवाचक, क्योंकि यहाँ पे आप या अपने आप शब्द का प्रयोग होता है तो वहाँ सर्वनाम निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पे अपना सही निकलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो कहा गया वही करो, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? ध्यान देना है। जो कहा गया वही करो, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक या फिर प्रश्नवाचक? तो यहाँ पे जो और वही क्या है? संबंध बता रहे हैं, संबंध प्रतीत हो रहा है इस वाक्य में, तो अपन संबंधवाचक सर्वनाम पे राइट करेंगे, यही अपना ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम दिल्ली जाएंगे, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम होगा? ध्यान देना है। हम दिल्ली जाएंगे, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम होगा? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, कोई नहीं? आपको यहाँ पे बता दें कि पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत ये तीनों आते हैं, उत्तम, मध्यम, अन्य। जहाँ में या हम या अपने आप शब्द का प्रयोग होता है वो उत्तम पुरुष होता है। जहाँ मध्यम यानी दूसरे के बारे में तुम और आपके लिए यूज़ होता है तो मध्यम पुरुष होता है। यहाँ अन्य, उसे, तीसरे के बारे में बात हो रही हो तो अन्य पुरुष कहलाता है। तो यहाँ पर हम का प्रयोग हुआ है तो यहाँ पे उत्तम पुरुष सर्वनाम होगा। बिल्कुल यहाँ पे अपना ये वाला ऑप्शन सही निकलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तुम भोजन नहीं कर रहे हो, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये है अपना मध्यम पुरुष। अभी हमने बताया दूसरे के बारे में बात हो रही हो, जिससे बात हो रही है वो कहलाएगा अपना मध्यम पुरुष। तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पे अपना सही निकलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं पढ़ता हूँ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष या फिर इनमें से कोई नहीं? तो मैं पढ़ता हूँ
मतलब यहाँ पे मे का उपयोग हुआ है, तो मे जो होता है उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है, तो यहाँ ए वाला ऑप्शन अपना सही निकलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो सुना वही करो, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष या इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान देना है, जो सुना वही करो, ये क्या हो रहा है? संबंध प्रतीत हो रहा है, तो यहाँ पे संबंध पुरुष सर्वनाम तो दिया ही नहीं है, तो डी वाला ऑप्शन अपना सही निकलेगा। कभी कभी क्वेश्चनों को कंफ्यूज करके भी अधिकतर पूछा जाता है, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। यदि नहीं है तो नहीं, यानी कि डी वाला ऑप्शन अपन राइट कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है। निम्न में सर्वनाम के प्रकार नहीं है। ध्यान देना है, निम्न में सर्वनाम के प्रकार नहीं है। मैं, तू, यह, कौन, क्या, कब, कैसे, ये सर्वनाम के 11 प्रकार हैं, तो उसमें से जो अरे हैं ये सर्वनाम का प्रकार नहीं है, तो डी वाला ऑप्शन अपना यहाँ पे सही निकलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम है, निम्न में से संबंधवाचक सर्वनाम वाला ऑप्शन कौन सा है? ध्यान देना है, यह, ये, जिसका, उसकी, तुम, आप, तुम, हम, तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो होगा ये सही होगा, क्योंकि जिसका, जिसकी, उसका, उसकी, ये क्या संबंध प्रतीत हो रहा है यहाँ पे, तो इसमें बी वाला ऑप्शन यहाँ पे अपन राइट करेंगे, तो बी वाला ऑप्शन अपना सही निकलेगा। अगला क्वेश्चन देखना है। यह घर आपका ही है, ये में सर्वनाम है। ध्यान देना है, यह घर आपका ही है मतलब कंप्लीट है, यहाँ पे वाक्य जो है निश्चित है, तो इसमें कौन सा सर्वनाम होगा? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चय या फिर संबंध? तो संबंध यहाँ पे प्रतीत नहीं हो रहा है, पुरुषवाचक में यह आ नहीं रहा है, अनिश्चय तो ये है ही नहीं, तो क्या कहलाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम, यानी कि अपना बी वाला ऑप्शन सही निकलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। घर पर कोई नहीं है, कोई शब्द में सर्वनाम है। ध्यान देना है, घर पर कोई नहीं है, कोई शब्द में सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम या फिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो घर पर कोई नहीं है, ध्यान देना है, कोई और कुछ जहाँ पे प्रयोग होता है तो वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं, तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन अपना सही निकलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम का एक उदाहरण है, कौन सा है? मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम का भी आप लोगों को हमने ऊपर बता चुके हैं। मैं पढ़ता हूँ, ये तो हो ही नहीं सकता। वे कल जाएंगे, तुम पुस्तक ले आओ, मैं अपने आप काम कर लूँगा, तो डी वाला भी नहीं हो सकता, बी वाला भी नहीं, ए वाला ही। तुम यानी कि दूसरे से बात हो रही है, तो ये आएगा मध्यम पुरुष सर्वनाम, सी वाला ऑप्शन यहाँ पे अपना सही निकलेगा। आप लोगों को आकलन जरूर करना है और वीडियो में कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना है कि आज आपको कितने अंक प्राप्त हुए, ताकि हमें पता चले आपकी तैयारी कैसी चल रही है, ताकि हम और आपके लिए अच्छा वीडियो लेकर आए हैं और आपका आकलन करवाएं और आपके एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी और बहुत बेस्ट करवाएं। तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पर अपना सही निकलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए। जिन सर्वनाम का प्रयोग लेखक स्वयं के लिए करता है वे कहलाते हैं, स्वयं के लिए करता है वे क्या कहलाते हैं? मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, अन्य पुरुष या फिर इनमें से कोई नहीं। जिन सर्वनामों का प्रयोग लेखक स्वयं के लिए करता है, मैं, स्वयं, तो यहाँ पे क्या होगा? अपना उत्तम पुरुष सर्वनाम, तो बी वाला ऑप्शन अपना सही निकलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप यहाँ क्या कर रहे हो? आप यहाँ क्या कर रहे हो? उपरोक्त वाक्य में आप शब्द का सही व्याकरणिक परिचय क्या है? यहाँ पे आप शब्द जो है संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या क्रिया विशेषण है, तो यहाँ पे ये क्या है? सर्वनाम है, तो बी वाला ऑप्शन अपना सही निकलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा समूह प्रश्नवाचक सर्वनामों का है? ध्यान देना है, कौन सा समूह, ऑप्शन में समूह दिए गए हैं, इनमें से कौन सा समूह प्रश्नवाचक सर्वनामों का है? वह, उसकी, हम, किसी, तुम, क्या, जिसे, जैसा, हमारा, कौन, किसे, कब, तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन अपन देख रहे हैं कि प्रश्नवाचक सर्वनामों का ये क्या है? ग्रुप है, तो अपन यहाँ पे डी वाला ऑप्शन को सही करेंगे। कौन, किसे, कब, ये प्रश्न पूछने में इन सर्वनामों का उपयोग किया जाता है, तो डी वाला ऑप्शन अपना सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
दोस्तों, वीडियो को बनाने में और आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को ढूंढने में हम लोगों को कभी कभी 2-2 दिन लग जाते हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और वीडियो को कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक एवं शेयर ज़रूर कीजिए ताकि हम आगे भी आपको अच्छे वीडियो प्राप्त करवा सकें। चलिए, किस समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक हैं? ध्यान देना है, किस समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक हैं, इस पर अपने को ध्यान देना है। कौन, क्या, किसने, जो, कोई, वह, जिनका, जो, किनका, जिन्होंने, उन पर, उसको। तो यहाँ पे प्रश्न पूछने के लिए किन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है? तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे अपना सही निकलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे किस प्रकार का सर्वनाम, यहाँ पे मुझे दिया हुआ है तो ये उत्तम पुरुष होगा, मध्यम पुरुष होगा या अन्य होगा। अभी आपको बताया वक्ता या श्रोता स्वयं अपने लिए शब्दों का यूज़ करता है तो वहाँ उत्तम पुरुष सर्वनाम के बारे में बात हो रही है। मैं, मुझे, स्वयं के बारे में बात हो रही है तो वहाँ पे उत्तम पुरुष सर्वनाम होगा। तो ये ए वाला ऑप्शन यहाँ पे अपना सही निकलेगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? जहाँ पे निश्चित बात हो तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो क्या, कुछ, कौन, यहाँ। तो देखो, क्या प्रश्न के लिए है, कुछ ये अनिश्चयवाचक है, कौन ये भी प्रश्नवाचक है। तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन अपना सही निकलेगा, यह निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम बताइए। संबंधवाचक सर्वनाम कोई, कौन, जो, वह। तो यहाँ पे कोई जो है अनिश्चयवाचक है, कौन प्रश्नवाचक होगा, वह जो होगा ये होगा, क्या होगा, वहाँ जो होगा ये होगा अपना निश्चित, और जो, सो, जिसने, तो ये होगा अपना संबंधवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन अपना सही निकलेगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होने वाली विभक्तियाँ क्या कहलाती है? सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होने वाली विभक्ति, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होने वाली विभक्ति क्या कहलाती है? विश्लिष्ट, संश्लिष्ट, अपश्लिष्ट या इनमें से कोई नहीं। तो सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होने वाली विभक्ति संश्लिष्ट कहलाती है। तो बी वाला ऑप्शन अपना सही निकलेगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में निश्चयवाचक सर्वनाम है। ध्यान देना है, निश्चयवाचक, जहाँ पे निश्चित काम हो रहा है, निश्चय जो शब्द हैं वो निश्चित व्यक्त कर रहे हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जहाँ पे निश्चित बात हो रही है, निश्चित शब्दों का प्रयोग हो रहा है, यह, वह, उन्होंने, तुमने, उसे, हमें, तुम्हें, उन्हें। तो यहाँ पे जो ए वाला ऑप्शन है अपना सही होगा, यह गाय है, वह राम है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है यह और वहाँ, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं शब्द। तो ये वाला ऑप्शन अपना सही निकलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में हुआ है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग वाक्यों के अंतर्गत ढूंढना है अपने को। सीता गाना गाती है, उन्हें कुछ दे दो, अभिनव इधर आया था, सोहन ने खाना खा लिया। तो यहाँ पे अनिश्चित अपने को ध्यान देना है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम बी वाला ऑप्शन निकलेगा, कोई, कुछ। तो यहाँ पे जो है कुछ का प्रयोग हुआ है, उन्हें कुछ दे दो। कुछ दे दो मतलब क्या दे दो, कोई निश्चित नहीं है। तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा क्योंकि ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? ध्यान देना है, नहीं पूछा है यहाँ पे, कौन सा सर्वनाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? कुछ भी, ये तो है, कुछ ना कुछ, ये भी है, सब कुछ, ये भी अनिश्चित है, सब कुछ यानी कितना, कुछ ध्यान ही नहीं है, जो, वहाँ। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं के बारे में पूछा है तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पे अपना सही निकलेगा, जो, वह। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिस शब्द में कौन सा सर्वनाम है? जो एक शब्द है इसमें कौन सा सर्वनाम है, ध्यान देना है। निश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक या अनिश्चयवाचक। तो जिस क्या है, एक संबंध बताने वाला शब्द है, सर्वनाम है। तो यह जो है संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएगा। तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पे अपना सही होगा। चलिए, अगला देखते हैं, कोई और कुछ
का प्रयोग सर्वनाम के किस रूप में प्रयोग होता है? प्रश्नवाचक, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक या निजवाचक? तो अभी तक आप लोगों को बिल्कुल रटा गया होगा कि कोई और कुछ जो सर्वनाम है उसका प्रयोग अनिश्चित सर्वनाम के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन अपना सही निकलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह वह सर्वनाम के किस रूप में आता है? ध्यान देना है यहाँ पे अपने को। यह वह, यह मतलब यह गाय है, वह राहुल है। तो यहाँ पे क्या है, एक निश्चित बात हो रही है, तो निश्चित वाचक सर्वनाम कहलाएंगे ये। तो ए वाला ऑप्शन जो होगा अपना यहाँ पे सही होगा। ए वाला ऑप्शन यहाँ पे अपन सही करेंगे। चलिए अगला देख रहे हैं। क्या आप या अपने आप सर्वनाम के किस रूप में प्रयोग होता है? जो ये शब्द हैं आप या अपने आप, ये सर्वनाम के किस रूप में प्रयोग होते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम या फिर प्रश्नवाचक सर्वनाम? आपको हमने बताया था जहाँ पे वक्ता आप या अपने आप शब्द का प्रयोग करता है तो वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन अपना सही निकलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिसकी उसकी सर्वनाम के किस रूप में प्रयोग होते हैं? जिसकी उसकी सर्वनाम के किस रूप में प्रयोग होता है? संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक या फिर निश्चयवाचक? तो यहाँ पे जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये जो वाक्य है उसमें संबंध प्रतीत हो रहा है, तो यहाँ पे ये वाला जो है संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएगा। तो ये वाला ऑप्शन अपना सही होगा। चलिए अगला देखिए। कौन, कहाँ, क्या सर्वनाम के किस रूप में प्रयुक्त होते हैं? कौन, कहाँ, क्या ये सर्वनाम के किस रूप में प्रयुक्त होते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, पुरुषवाचक? तो कौन, कहाँ, क्या ये जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन अपना सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये वे सर्वनाम के किस रूप में प्रयुक्त होते हैं? यह वह, ये वे, ये जो है सर्वनाम के किस रूप में प्रयोग होते हैं? अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक? तो हमने अभी बताया आपको कि यह वह, ये वे, ये जो है निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तो बी वाला ऑप्शन अपना सही निकलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न वाक्य में कौन सा वाक्य पुरुषवाचक सर्वनाम का है? निम्न वाक्य में कौन सा वाक्य पुरुषवाचक सर्वनाम का है? ध्यान देना है। तुम अपना कार्य करते हो, आप भला तो जग भला, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यह उपयोगी साधन है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जिसमें वक्ता अपने लिए बात कर रहा हो तो पुरुषवाचक सर्वनाम का पूछा है, तो इसमें तीनों पुरुष आ जाते हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य। तो यहाँ पे तुम अपना कार्य करते हो, तो ए वाला जो सेंटेंस है अपना, इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो ए वाला ऑप्शन यहाँ पे अपना सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न वाक्य में कौन सा वाक्य अनिश्चयवाचक सर्वनाम का है? ध्यान देना है। अनिश्चय, यहाँ पे निश्चित नहीं हो। वह बहुत सुंदर है, तुम कहाँ रहते हो, कुछ लाया था, जो कहा गया वही करो। तो यहाँ पे ए वाला भी नहीं हो सकता, बी वाला भी नहीं हो सकता, डी वाला भी नहीं हो सकता। कुछ या कोई जिस शब्द में प्रयोग होते हैं तो वहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पे अपना सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न वाक्य में से कौन सा वाक्य निश्चयवाचक सर्वनाम का है? निश्चय, यहाँ पे निश्चय पूछा हुआ है। निम्न वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में पूछा है। तो यह बहुत उपयोगी है, वह कुछ लाया था, तुम कहाँ रहते हो, शोर कौन कर रहा है। तो यहाँ पे निश्चयवाचक सेंटेंस ढूंढना है अपने को। तो यह बहुत उपयोगी है, दिखाई दे रही है, उसके बारे में बात हो रही है कि यह बहुत उपयोगी है। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन अपना सही निकलेगा। इस प्रकार यहाँ पे आपके पूरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। सभी क्वेश्चन आपके कोई से भी एग्जाम हो उससे बाहर नहीं जाएंगे, इसी में से ही सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो आप लोगों को वीडियो को पूरा आकलन करना है और बताना है कि आपको कितने अंक प्राप्त हुए, और आपको पता होगा कि वीडियो को बनाने में कितनी मेहनत लगती है, कितना समय लगता है और आपको क्वेश्चन प्राप्त होते हैं। तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर कीजिए और आज हमें इस वीडियो के माध्यम से बताइए कि आज आपने पूरे जो लाइक हैं वो अधिक से अधिक कितने आप लोग कर पाते हो। चलिए, तो आपने इतना ध्यान से हमारा वीडियो को देखा, समझा, सभी क्वेश्चनों को ध्यान से
देखा। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी ही मिलते हैं नए वीडियो में, नए क्वेश्चन के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।